नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश बैंसला एक बार फिर से लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। और जैसा कि हमारा रीजनिंग में आपका टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है, आपका कौन सा, डाइस यानी पासा। और आज इसके हम थर्ड पार्ट पे हैं, यानी आपका जो लास्ट इसका बचा हुआ है टॉप टाइप दोस्तों, वो है आपका ओपन डाइस। दोस्तों, मैं आपका इसलिए इन चीज़ों को ज़्यादा पार्ट्स में आपका डिवाइड कर रहा हूँ ताकि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी, अगर कोई टॉपिक है और उसमें कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी है जिसकी आपके पेपर में आने की उम्मीद है या आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उसको भी करा के चल रहा हूँ इस सीरीज़ के अंदर। दोस्तों, आप इस सीरीज़ को करने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आप रीजनिंग को लेकर के बैठ जाइए, आपको एक सिंगल क्वेश्चन वहाँ पे आप आउट ऑफ सिलेबस नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे ही इन वीडियोज़ को पढ़ते रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें करना कौन सा है, ओपन डाइस करना है। ओपन डाइस यानी खुला पासा, खुला पासा। तो दोस्तों, खुले पासे पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो मैं आपको कल भी बता चुका था, थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैंने आपको कल दिया था। आज स्टार्ट करते हैं। देखो, खुले पासे की जो हमारी आकृति है वो कई तरीके से हम वो क्वेश्चन में वो हमें देगा। जैसे मान लो क्वेश्चन में या तो वो इस तरह से दे देगा कि भाई आपका एक पासा है, उसको अगर मैं खोल के देखूं तो इस तरह से वो दिखेगा। इसके अंदर में वो नंबर लिख सकता है, अल्फाबेट लिख सकता है, आपका कुछ भी वो दोस्तों लिख सकता है, डॉलर एस्टेरिस्क कुछ भी, वो साइन वगैरह भी शो कर सकता है, ब्लैंक छोड़ सकता है, बॉक्स फुल भर सकता है। ठीक है, तो वो दोस्तों कई तरीके से वो आपका इसको भरता है। तो इन चीज़ों में आप दोस्तों कैसे पता करेंगे कि भी कौन सा हमारा इसमें अपोजिट है। तो सबसे पहला काम दोस्तों अपोजिट फाइंड आउट करने का होता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी डाइस आपकी ओपन होगी तो वहां पे एक सतह छोड़कर, यानी एक फेस छोड़कर सेकंड नेक्स्ट फेस यानी अल्टरनेट सतह हैं जो वो क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। जैसे कि भाई मैं यहाँ पे देखूँ एक है, तो एक वाली सतह को लेकर के अगर जो नेक्स्ट वाली सतह को छोड़ देंगे, उससे नेक्स्ट वाली उसका अपोजिट होगी। तो एक का अपोजिट कौन सी रही होगी दोस्तों, 3 रही होगी। तो एक का अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। ऐसे ही मैं 2 वाली सतह का देखूंगा तो दोस्तों 3 को मैंने छोड़ दिया तो 2 का अपोजिट दोस्तों क्या रहेगा, आपका 4 रहेगा। क्लियर है दोस्तों। ऐसे ही 6 का अपोजिट क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरह से अपोजिट फाइंड आउट करते हैं। या और क्या हो सकता है, क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा कि भी आपका क्वेश्चन दे दिया इस तरह से, उसने आपका जो दे दिया यहाँ पे दे दिया 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह की आकृति भी आए तो उसमें भी कैसे आप फाइंड आउट करते हैं कि भाई अपोजिट कौन सा है। तो दोस्तों एक छोड़कर एक, तो 5 और 3 के बीच में एक छोड़ दिया हमने 6, तो आपका 5 3 का अपोजिट बन गया। 4 का अपोजिट दोस्तों क्या बन जाएगा, आपका 1 बन जाएगा। और दोस्तों बचा हमारा रिमेनिंग क्या है, 6 और 2, तो 6 और 2 क्या हो जाएंगे, आपस में अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। और ज़्यादा क्या हो सकता है दोस्तों, वो दोस्तों इस तरह से आपको बना के दे देगा भाई, ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से बन जाएगी। यानी यहाँ पे दे दिया ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बना दिया। यानी वो तरह तरह से आपकी आकृति को वो बना सकता है। तो दोस्तों अब अगर इस तरह की आकृति आए तो दोस्तों आप कहोगे इसमें तो मुझे अल्टरनेट दिख ही नहीं रहा भाई, एक छोड़ के मैं किसको अपोजिट बनाऊं। तो दोस्तों अगर इस तरह की आकृति आए तो आप जानते हो जेड कैसे बनता है, तो आपका ऐसे बनता है या आपका इस तरह से बनता है, सॉरी ऐसे, या तो ऐसे बना दीजिए या आप इस तरह से बना दीजिए। यानी यहाँ पॉइंट वाला और इस पॉइंट वाला अपोजिट होगा, इस पॉइंट वाला अपोजिट होगा। इस तरह से आपके यहाँ पे अपोजिट बन जाते हैं दोस्तों। तो इसमें अब ऐसे तो है नहीं, ऐसे तो है नहीं, तो अब क्या बनेंगे, ऐसे दोस्तों, ये गया और ये आया, तो मेरा पूरा एक जी कंप्लीट हो गया। तो पूरा जी कंप्लीट हो गया यहाँ से। तो किसका है, ए का अपोजिट क्या है दोस्तों, ए का अपोजिट है आपका डी। क्लियर है। ऐसे ही फिर मैं दोस्तों यहाँ से बना रहा हूँ, तो मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से गया, ऐसे आया, तो दोस्तों मेरा सी का अपोजिट क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ आ जाएगा। क्लियर है। तो बचा हुआ क्या मेरा दोस्तों, बी। और देखो यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट करें तो यहाँ से और ऐसे जी बन जाएगा, तो बी का अपोजिट क्या आ जाएगा, एफ हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या बना देना है, एक जी की फॉर्म में बना देना है। यानी या तो ऐसे आ रहा होगा या आपका ऐसे आ रहा होगा। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिल जाए
वहाँ पे वो दोनों क्या हो जाते हैं दोस्तों, अपोजिट हो जाते हैं। क्लियर? तो ये तो पहचान की बात है कि अपोजिट कैसे पता करेंगे। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो दोस्तों मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ। अब उन क्वेश्चंस को करते हैं एक बार। डस्टर दिखाना, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है वो देखें। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों उसने, यहां पे उसने दिया 1, 6, 3, 4, 5 और 2। ठीक है दोस्तों। अब इस खुली हुई आकृति के बेस्ड पे उसने 4 आपको डाइस के ऑप्शंस दे दिए। आपसे वो पूछ रहा होगा भी ऑप्शन फर्स्ट उसने क्या दिया, मैं 4 डाइस बना देता हूं। सेकंड ऑप्शन में उसने दिया ऐसे ही डाइस बना करके। थर्ड ऑप्शन में उसने दिया, ठीक है दोस्तों। अब उसने क्या क्या दिया है, यहाँ पे 6 दे दिया, 1 दे दिया, 4 दे दिया, 5, 3 और 2 दे दिया, आपका 3, 1 और 4 दे दिया, 6, 2 और 1 दे दिया। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आपसे उसने क्या कहा कि भाई ये खुली हुई डाइस है, अगर इस खुली हुई डाइस को आप फोल्ड करते हो, अगर इस खुली हुई डाइस को आप फोल्ड करते हो यानी बंद करते हो, तो बंद होने के बाद जो आकृति बनेगी यानी जो डाइस बनेगी इसको फोल्ड करने के बाद, तो वो डाइस कौन सी बन रही होगी, जो उसकी 3 फेसेस आपको दिख रही होंगी वो कौन सी 3 फेसेस आपको दिख रही होंगी। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए इसमें, आपका अपोजिट फाइंड आउट करने का। तो दोस्तों मैं अपोजिट फाइंड आउट करता हूं, तो मैंने आपको एक चीज बताई है, एक छोड़कर एक आपका अपोजिट होता है, तो इन दोनों के बीच में मैंने 3 को छोड़ दिया, तो 6 का अपोजिट क्या हो गया दोस्तों, 6 का अपोजिट हो गया मेरा 4। क्लियर है? ऐसे ही दोस्तों 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। बचा क्या दोस्तों, 1 और 2, तो इसका मतलब 1 का अपोजिट क्या है दोस्तों, 2 हो गया। अपोजिट मैंने फाइंड आउट कर लिए। अब अपोजिट तो मेरे फाइंड आउट हो गए, पर दोस्तों आपको मैंने एक चीज जब डाइस स्टार्ट किया था जब ही बताया था कि जो भी मेरे अपोजिट नंबर होते हैं वो कभी भी एक डाइस के अंदर पड़ोस में नहीं आ सकते। ठीक है जी, जो भी मेरे अपोजिट नंबर हैं वो एक डाइस के अंदर पड़ोस में नहीं आ सकते। ठीक है जी। तो अब हम चेक करेंगे, यहाँ पे देखो 6 4 का अपोजिट है, 3 5 का और 1 2 का, तो यहाँ पे 6 और 4 दोस्तों ये दोनों नंबर क्या है, अपोजिट नंबर है, तो दोस्तों पड़ोस में नहीं आने चाहिए थे, तो इसका मतलब ये वाली डाइस आपकी नहीं बनेगी। क्लियर है? ऐसे ही नेक्स्ट में देखेंगे, यहाँ पे 3 5 और 2, तो दोस्तों आप जानते हो 3 का अपोजिट क्या है, 5 है, परंतु 3 और 5 यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, पड़ोसी सतह पर दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका गलत है, क्योंकि अपोजिट आपके एक साथ नहीं आ सकते। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों, आपका इसमें देखेंगे 3 ये रहा, 1 ये रहा और 4 ये रहा, तो 3 इसका, 1 इसका और 4 दोस्तों इसका, इसमें कोई भी आपका एक साथ में नहीं आया। उसके बाद देखिए, अगर इसमें देखें 2 6 1, दोस्तों 2 और 1 क्या है आपके अपोजिट नंबर्स हैं, तो अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, तो अपोजिट एक साथ नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये तो गलत है, तो आपका दोस्तों ये वाला क्या होगा, सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 का अपोजिट 5 है, वो इसके साथ नहीं आया, 4 का अपोजिट आपका 6 है, वो इसके साथ में नहीं आया, और 1 का अपोजिट आपका 2 है, वो भी इसके साथ में नहीं आया, यानी अपोजिट्स नंबर कभी भी एक साथ पड़ोस में यहाँ पे नहीं आए। तो ये आपकी आकृति दोस्तों क्या है, एक बंद करने के बाद आपका डाइस बन सकती है। क्लियर? तो ऐसे ही आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक, आपको उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ आ गई होगी, एक बार रिपीट कर देता हूं दोबारा से। 6 का अपोजिट आपका 4 बना यहाँ से, और 3 का अपोजिट 5 बन गया, और 1 का अपोजिट 2 बन गया। आप जानते हो कि अपोजिट वाले नंबर पड़ोस में नहीं आ सकते, यहाँ पे 6 और 4 अपोजिट हैं, एक साथ आ गए तो गलत हो गया, 3 और 5 भी अपोजिट है दोस्तों, ये दोनों भी एक साथ आ गए तो गलत है, 2 और 1 अपोजिट है, ये एक साथ आ गए तो गलत है, और दोस्तों ये वाला आपका सही होगा। क्यों? यहाँ पे कोई भी अपोजिट नंबर एक साथ में नहीं आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, यहाँ पे 7-8 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दोस्तों बनेंगे और आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है उसने, क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे आपका हैज बनाया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे साइन है, और यहाँ पे आई है।
ठीक है दोस्तों, आपका एक इस तरह से आपने उसको खुली डायोड बना रखी है। अब आपसे कह रहा है इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको दोस्तों, उसने 4 ऑप्शन किस तरह से है वो देखें। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शंस दे देता हूं। पहला स्टार, यहाँ पे ए और यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे हैज और यहाँ पे आई, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे डॉलर और यहाँ पे एल। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन पे बेस्ड उसने आपको क्या कहा कि भाई ये खुली हुई आपकी डाइस है, वो इस तरह से दिख रही है, अगर हम उसको फोल्ड करेंगे यानी बंद करेंगे तो वो किस तरह से दिखेगी। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि भी एक छोड़कर एक अपोजिट होता है, तो यहाँ ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है और बचे जो रिमेनिंग वो आपस में अपोजिट है। तो क्या है आपका स्टार का अपोजिट क्या है दोस्तों, हैज, और डॉलर का अपोजिट क्या है दोस्तों आपका आई, और आपका परसेंटेज का अपोजिट दोस्तों क्या है आपका ग्रेटर देन का साइन। क्लियर, तो ये आपके अपोजिट फाइंड आउट कर लिया अब आपने, और आप जानते हो अपोजिट नंबर कैन नॉट बी कम टुगेदर। ठीक है, तो कैन नॉट बी टुगेदर, तो ये जब आपके एक साथ में नहीं आएंगे यानी आपका एडजेसेंट साइड्स पे नहीं आएंगे, पड़ोस में नहीं आएंगे। तो दोस्तों यहाँ से आप देख रहे हो कि भाई आपका परसेंटेज का ग्रेटर देन है, डॉलर का आई है और आपका स्टार का हैज है। तो यहाँ पे स्टार है इसका, परसेंट ग्रेटर देन इसका और डॉलर है इसका। तो दोस्तों ये तीनों अलग अलग है, यानी इनका कोई का भी किसी का भी पड़ोसी उसके साथ में नहीं आया, इसका मतलब ये तो सही हो गया। चलो और चेक करते हैं क्या कोई और भी सही है। देखो दोस्तों इसमें स्टार का दोस्तों क्या है अपोजिट हैज, और यहाँ पे स्टार और हैज दोस्तों क्या दे रखे हैं एक साथ दे रखे, तो इसका मतलब ये वाला आपका गलत हो जाएगा। देखिए इसमें दोस्तों, इसमें आपका परसेंटेज और दोस्तों आपका ग्रेटर देन का साइन, ये दोनों आपके अपोजिट हैं, और ये दोनों दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखे हैं एक साथ में दे रखे हैं, तो ये भी क्या होगा दोस्तों गलत होगा। उसके बाद दोस्तों डॉलर और एल दोस्तों ये भी आपके क्या है अपोजिट है, और ये दोनों एक क्या दे रखे हैं एक साथ दे रखे हैं, तो दोस्तों ये वाला भी क्या होगा आपका गलत की कैटेगरी में आएगा। तो आपका दोस्तों सही कौन सा है, ये है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों स्टार का अपोजिट हैज है, उसके साथ नहीं दिया हुआ है वो, इसका अपोजिट दोस्तों आपका परसेंटेज है, इसका भी अपोजिट इसके साथ नहीं दिया हुआ है, और इसका अपोजिट दोस्तों एल है, वो भी इसमें किसी के साथ नहीं दिया हुआ है। जब अपोजिट आपका उस ओपन उस बंद डाइस में आपको नहीं दिखाए हुए उसके पड़ोस में, तो दोस्तों वही आपकी क्या बन सकती है, बंद डाइस बन सकती है। क्लियर है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब की बार मैं इनको बार बार नहीं बना रहा, मैं यहीं पे मिटा देता हूँ इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दोस्तों इस तरह बनाया हुआ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे दोस्तों ये बॉक्स फुली बंद है, फुली आपका यानी ब्लैक है, डार्क हो रहा है। ऐसे ही ये वाला बॉक्स भी दोस्तों आपका क्या है फुली डार्क है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, आपसे ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, ये वाला बॉक्स आपका पूरा डार्क है, ये वाला बॉक्स भी आपका पूरा डार्क है, और इस वाले में दोस्तों ए लिखा हुआ है। ऐसे ही दोस्तों ये वाला बॉक्स भी आपका पूरा डार्क है, इस वाले में ए लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपका ये क्रॉस है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये इस तरह से है, और नेक्स्ट में आपका ये वाला पूरा डार्क है, और आपका यहाँ पे इस तरह से आपका ये क्रॉस दिया।
ठीक है दोस्तों, ये 4 ऑप्शंस आपको इस क्वेश्चन पे दिए हुए हैं। आपसे पूछा है अगर इस डाइस को मैं फोल्ड करता हूँ यानी बंद करता हूँ तो जो डाइस मेरी मुझे दिख रही होगी उसकी जो 3 फेसेस मुझे दिख रही होंगी वो कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हम जानते हैं एक छोड़कर एक अपोजिट होता है, तो दोस्तों इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, ये, यानी जो ब्लैंक वाला बॉक्स है उसका अपोजिट भी कौन सा है, ब्लैंक वाला बॉक्स ही अपोजिट है उसका। उसके बाद दोस्तों जो ए है, ए का अपोजिट कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। तो ए वाले का अपोजिट का दोस्तों बॉक्स हो जाएगा आपका जो डार्क वाला बॉक्स है। ठीक है दोस्तों, और जो ये बचे हैं ये दोस्तों आपस में अपोजिट है, यानी क्रॉस वाले बॉक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, एक डार्क वाला बॉक्स हो जाएगा। क्लियर, तो अपोजिट तो दोस्तों मैंने फाइंड आउट कर लिए, ये वाला इसका अपोजिट, ये वाला इसका अपोजिट, और बचा ये आपका इसका अपोजिट। यहाँ से आप बना सकते हो इस तरह से भी कि आपका इस तरह से भी अपोजिट है। क्लियर, अपोजिट मुझे फाइंड आउट कर हो गई। तो दोस्तों जब अपोजिट मुझे पता चल गई तो मुझे पता है कि भाई अब जो अपोजिट होते हैं वो एक साथ नहीं आ सकते। तो दोस्तों यहाँ से देखें कि भाई ये एक ब्लैक बॉक्स है, यहाँ पे भी ये आपका डार्क बॉक्स है और यहाँ भी डार्क बॉक्स है। हो सकता है ये दोनों अलग अलग के रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है कि ये इसका अपोजिट रहा हो, ये इसका अपोजिट। परंतु दोस्तों ये जो ए दे रखा है, आपको पता है ए का अपोजिट क्या है, एक डार्क बॉक्स है। अब आपको पता है दोस्तों अगर ए का मान लो ये डार्क बॉक्स दूसरे वाले का अपोजिट है, इसका है, परंतु ये तो इसका है, ए का अपोजिट एक डार्क बॉक्स तो है। तो जब दोस्तों ए का अपोजिट एक डार्क बॉक्स है तो वो उसके साथ में तो नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये वाला क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट को चलते हैं कि भाई ये ए है, ये डार्क बॉक्स है और ये स्टार है। भाई ए का अपोजिट डार्क बॉक्स है, हो सकता है ये वाला जो डार्क बॉक्स इसमें दिया हुआ है ये वाला ना हो के ये वाला दिया हो सकता है। चलो ये वाला मान लिया हमने, एक ये दे दिया एक ये दे दिया। अब दोस्तों इसमें जो दिया हुआ है क्रॉस वाला, ये तो दोस्तों ये है और इसका अपोजिट भी क्या है, डार्क बॉक्स है। इसका मतलब जो ये डार्क बॉक्स दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, सॉरी ए दिया हुआ है और ये क्रॉस वाला बॉक्स दिया हुआ है, इन दोनों में से किसी ना किसी का अपोजिट तो ये है डार्क बॉक्स। दोनों में से किसी ना किसी का अपोजिट तो है, देख लो आप। अब दोनों में से किसी ना किसी का अपोजिट है तो दोस्तों उसके साथ तो वो आ ही नहीं सकता, तो उसके साथ वो नहीं आ सकता, तो दोस्तों कैसा होगा, बिल्कुल गलत होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है दोस्त बात, यहाँ पे वो ब्लैंक बॉक्स है और यहाँ पे भी ब्लैंक बॉक्स, और जबकि ब्लैंक बॉक्स और ब्लैंक बॉक्स तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पे दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो दोस्तों ये भी गलत हो गया। चलिए फोर्थ वाले को चेक करते हैं। देखो दोस्तों इसमें एक ब्लैंक बॉक्स दिया हुआ है, एक डार्क बॉक्स दिया हुआ है, एक आपका क्रॉस वाला बॉक्स दिया हुआ है। ब्लैंक बॉक्स इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, डार्क बॉक्स भी इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, और आपका एक क्रॉस वाला बॉक्स। तो उसने किस हिसाब से चेक किया कि ये वाला इसका दे दिया, ये वाला इसका दे दिया, और एक इनमें इन दोनों में से कोई सा भी, तो ये तीनों आपस में अलग अलग हैं, कोई भी किसी का अपोजिट साथ में नहीं दिया हुआ है। दोस्तों ये हो सकता है आपका ए का दिया हो, ये आपका स्टार दे ही रखा है, और ये दोस्तों ब्लैंक दे रखा है, तो दोस्तों इस वाला आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। यानी ये इसमें आपका कोई भी दो अपोजिट एक साथ नहीं आए हैं। क्लियर है बात? तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, चलिए दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक में। लास्ट क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है दोस्तों, और उसको दो तरह से बताऊंगा मैं दोस्तों, एक नॉर्मल क्वेश्चन की फॉर्म में और एक जो मेन जो बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा उस टॉपिक का, वो उसकी फॉर्म में कैसे बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आपने अपनी बुक में या किसी भी बुक में देखा होगा इस तरह का कोई डायग्राम बनता है आपका डाइस के अंदर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उसने बी लिखा है, यहाँ पे आपका डी लिखा है, यहाँ पे ई लिखा है, यहाँ पे आपका सी लिखा है, और यहाँ पे ए लिखा है। यहाँ आपका 1 है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 3 है, और यहाँ पे आपका 4 है। क्लियर है दोस्तों? और इसने इसके ऊपर आपका 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि अगर इसको फोल्ड करेंगे तो दोस्तों किस तरह की आकृति आपको, कौन सा आपको डाइस दिखेगी। और बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे बस। तो दोस्तों क्या है, अगर इसके डाइस को बंद करेंगे तो उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डी, ई, और आपका यहाँ पे ऐसे करके क्रॉस बना के उसने क्या कर दिया, 1 2 3 4। ऐसे ही इसने डी, बी, इसको क्रॉस बना करके उसने क्या लिख दिया, 1 2 3 4। ऐसे ही नेक्स्ट में बी, ए और सी लिख दिया, और यहाँ पे डी, बी और सी लिख दिया। क्लियर है दोस्तों? आपने उससे कहा कि भी आपका एक डाइस है वो इस तरह से आपका ओपन है,
अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा तो जब मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ तो दोस्तों जो बंद करने के बाद इसका जो डाइस बन रही होगी वो किस तरह की बन रही होगी, जो उसकी 3 फेजेज आपको दिख रही होंगी वो कौन सी होंगी। तो दोस्तों मैं पहले से बता चुका हूँ आपको, जो एक दूसरे के अपोजिट होती कौन सी होती है, एक छोड़कर एक। तो डी का अपोजिट दोस्तों क्या हो गया, बी हो गया आपका दोस्तों। उसके बाद सॉरी ई हो गया, ई आपका ए का अपोजिट क्या हो गया, ए का अपोजिट दोस्तों आपका सी हो गया। अब बचा दोस्तों आपका यहाँ पे जो बीच में मिड में दे रखा है बी, तो बी का अपोजिट क्या होगा। तो दोस्तों बी का अपोजिट ये जो चारों बॉक्स है ना ये मिल करके बना रहे होंगे, जो चारों कोनों पे दे रखे हैं, जो चारों कोनों पे दे रखे हैं वो किस तरह से आपका बन जाएंगे, इस तरह से। और इस तरह से दोस्तों जब वो बन रहे होंगे तो यहाँ 1 2 3 और आपका 4 इस तरह से वो बन जाएंगे। क्लियर है। तो आपका डी का अपोजिट ई, ए का अपोजिट आपका सी, डी का अपोजिट ई, ए का अपोजिट सी और बी का अपोजिट ये। क्लियर है। अपोजिट तो मुझे पता चल गया बहुत आसानी से। अब बात आती है कि मैं इसको बंद करूं तो कौन सा दिखेगा। तो दोस्तों मैं जानता हूं डी का अपोजिट क्या होता है, ई। यहाँ पे ई इसके साथ में दे रखा है, तो दोस्तों जब ई इसके साथ में दे रखा है तो इसका मतलब तो ये गलत है, क्योंकि अपोजिट कैसे भी एक साथ में नहीं आ सकते। उसके बाद दोस्तों देखेंगे, देखो डी चलो अलग है, बी और ये दोस्तों बी का तो ये अपोजिट है, ये 4 बॉक्स हैं जो, ये तो डी बी का अपोजिट है, परंतु ये आपका इसमें क्या दे रखे हैं, साथ में दे रखे हैं। तो जो साथ में दे रखे होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, गलत होते हैं। अब देखिए उसके बाद बी ए सी, ए और सी तो दोस्तों अपोजिट है, और ए और सी यहाँ पे एक साथ में दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। अब उसके बाद डी बी सी, देखो डी ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा, तीनों अलग अलग हैं, कोई भी किसी का अपोजिट एक साथ में नहीं। ना तो डी के साथ में ई आया है, ना तो डी के साथ में ई आया है, ना बी के साथ में ये बॉक्स आया है इस तरह का, और ना सी के अपोजिट में साथ में ए आया है। जब भी अपोजिट एक साथ नहीं आए तो दोस्तों वो कंडीशन कैसी होती है, हमारी सही होती है। बात क्लियर है। अपोजिट एक साथ आ जाते हैं तो गलत होती है, और नहीं आते हैं तो सही होती है। ठीक है। अब इसी में एक और ऑप्शन, मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं कि भाई अगर इसी डाइस को वो एक और तरीके से आपसे पूछना चाहे तो दोस्तों वो क्या हो सकता है, और वो इस टॉपिक का हाईएस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं, मैं इसके 4 ऑप्शन और देता हूं एक बार। चलिए डाइस आपका यही बन रही है, बंद खुलने के बाद कि ऐसे खुलने के बाद है। अगर मैं इसको बंद करूं तो बंद करने के बाद ये डाइस आपको किस तरह से दिखेगी। ठीक है दोस्तों, क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन डी ए, और यहाँ पे क्रॉस बनाया हुआ है, वो कैसे 1 3 2 और 4। नेक्स्ट ऑप्शन में दिए हुए हैं डी बी, ऐसे क्रॉस बना है 2 3 4 1। उसके बाद दोस्तों 1। उसके बाद नेक्स्ट में बनाया हुआ है ई सी, ऐसे क्रॉस 3 4 1 2। उसके बाद दोस्तों ई ए 3 2 1 और 4। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब की बार चारों के चारों में आपका दोस्तों बॉक्स भी दिया हुआ है, तो उसमें से किसी एक में तो बॉक्स आ रहा होगा, कोई ना कोई एक तो इसमें से सही होगा। तो दोस्तों फाइंड आउट करते हैं कौन सा सही है। यहां से मुझे पता है डी का अपोजिट बी, ए का अपोजिट सी, सॉरी डी का अपोजिट ई है, सॉरी ई, और बी का अपोजिट ये बॉक्स जिसके अंदर क्या है आपका 1 2 3 और 4। क्लियर। अब इसमें देखते हैं कि भाई अरेंजमेंट कैसे है, कौन सी है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है भाई डी और ए, ये तो दोनों अलग अलग है, डी इसका, ए इसका और ये इसका। अब आप कहोगे इस हिसाब से तो दोस्तों ये सही होना चाहिए। देखो डी तो इसका है, ए इसका है और ये इसका है, तीनों में से किसी का भी अपोजिट उसके साथ में नहीं आया, तो इस हिसाब से दोस्तों ये सही होना चाहिए। चलिए एक बार मैं आपको पहले गलत वाले बता देता हूँ, जो डायरेक्ट गलत है, कि वो डायरेक्ट गलत है तो वो किस हिसाब से। देखो ये वाला दोस्तों मुझे क्लियर दिख रहा है, बी और ये दोस्तों ये दोनों क्या है आपके अपोजिट हैं, तो ये तो साथ में आ ही नहीं सकते, तो ये साथ में नहीं आ सकते, तो दोस्तों ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। उसके बाद अब बात आती है इसकी, आप कह रहे हो ये सही हो सकता है तो किस हिसाब से। दोस्तों अब देखो चेक करते हैं, डी के साथ में यहाँ दोस्तों क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। यहाँ भी डी के साथ में क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ए के साथ में क्या है, 4 है, बिल्कुल दोस्तों यहाँ भी ए के साथ में 4 है। तो अब ये सही होगा या गलत होगा दोस्तों, अब भी ये गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, देखो यहाँ पे एक का अपोजिट जो है, एक का अपोजिट कितना है, 3 है, और यहाँ पे एक का अपोजिट दोस्तों कितना है,
4, 1 का अपोजिट कितना है 2, और यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या है दोस्तों 2 है, और 4 और 2 कैसे दे रखे हैं एक साथ में दे रखे हैं। तो मैंने क्या कहा था दोस्तों, अपोजिट कैन नॉट बी टुगेदर। तो दोस्तों एक साथ में वो आपके नहीं आ सकते, तो इस वजह से दोस्तों ये वाला आपका गलत माना जाएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जो 1 का अपोजिट है दोस्तों वो आपका 3 वाला बॉक्स है, तो 1 के अपोजिट में 3 ही होना चाहिए और 2 के अपोजिट में 4 ही होना चाहिए। अब चलिए आगे चेक करते हैं इसको। अब आप यहाँ पे देखोगे ई सी और आपका बॉक्स, ई इसका, सी इसका और ये इसका, तो इस हिसाब से दोस्तों आप इसको भी कह दोगे कि भाई अपोजिट तो इसमें कहीं साथ में ही नहीं आए, तो ये सही है या गलत है। चलिए इसकी कंडीशन को भी चेक करते हैं दोस्तों। ई के साथ में 3 दिया हुआ है, क्या ई के साथ में 3 होता है? हाँ होता है। सी के साथ में 2 हुआ है, क्या होता है? हाँ बिल्कुल होता है। अब देखिए क्या और कुछ है दोस्तों, इसमें अब चेक करना है। देखो यहाँ पे सी के साथ 2, ई के साथ 3, यहाँ तक की बात तो आपकी मिल रही है, मैच हो रही है बिल्कुल। और 3 का अपोजिट 1 और 2 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 4 है और 3 का अपोजिट 1 है, ये वाली बात भी आपकी कंडीशन मैच कर रही है। तो दोस्तों अब भी ये सही होगा या नहीं होगा, इस बात को देखिए कैसे करते हैं दोस्तों। जो यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, अब आप यहाँ पे देखिए ये क्लॉकवाइज दे रखे हैं या एंटी क्लॉकवाइज दे रखे हैं। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो दोस्तों आपको ये चीज मैंडेटरी है, आपको ये चेक करना कि भाई ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो दोस्तों मैं यहां से देख रहा हूँ 3 4 1 2, 3 4 1 और 2, ये या दोस्तों यहाँ पे कैसे आ रहे हैं? क्लॉकवाइज आ रहे हैं। और इसमें भी कैसे दे रखे हैं दोस्तों? क्लॉकवाइज ही दे रखे हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे ये क्लॉकवाइज है तो दोस्तों यहाँ पे भी अगर ये क्लॉकवाइज है तो दोस्तों ये क्या कहा जाएगा? आपका गलत माना जाएगा। यहाँ पे ये कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ई, ए और आपका बॉक्स, ई इसका, ए इसका और ये बॉक्स, तो ये तीनों अलग अलग हैं, कोई भी किसी का अपोजिट नहीं है। चलिए अब इसकी कंडीशन चेक करते हैं। ए का 3, ए का ई के साथ में 3 है, बिल्कुल। ए के साथ में 4 है, हाँ बिल्कुल। 2 का अपोजिट 4 है, बिल्कुल अलग है। 3 का अपोजिट 1 है, हाँ अलग है। अब जो इसमें दे रखे हैं, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज? यहाँ पे दोस्तों देखिए 3 2 1 4, तो ये यहाँ पे कैसे घूमा है? 3 2 1 और 4, यानी ये कैसे घूमा है? आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमा है। 3 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 4। देखो 3 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 4, तो ये कैसा है दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज है। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो दोस्तों ये क्या कहा जाएगा? आपका सही कहा जाएगा। यानी आपको बस इसमें एक थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि जो नंबर यहाँ पे उसके साथ में वही नंबर यहाँ पे साथ में होने चाहिए, और जो नंबर भी हैं वो भी दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। और जब वो भी आपका अपोजिट है तो फिर लास्ट में क्या चेक करना है कि ये कहीं क्लॉकवाइज में तो नहीं है जैसा इसके अंदर है। इसके अंदर क्लॉकवाइज में और इसके अंदर भी क्लॉकवाइज में दे रखे हैं तो गलत है। अगर इसके अंदर क्लॉकवाइज में और इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज में है तो दोस्तों क्या कहा जाएगा? सही कहा जाएगा। ये हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन होता है दोस्तों आपका। ये बड़े बड़े एग्जाम जब भी आप कहीं दोगे, एसएससी का कोई एग्जाम दोगे, रेलवे का एग्जाम दोगे, तो वहां पे दोस्तों आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और इस तरह से आप उसको डील करोगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको जो मैंने बातें बताई होंगी वो आपके काम की होंगी, आपको समझ आई होंगी। तो इसी तरह से आप वीडियोस को देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।